चाहते हैं, एरोस्पेस में जाना चाहते हैं, एरोस्पेस के लिए बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2007 में स्टेबलाइज कैंपस हुआ था और इसके पहले जो चांसलर थे वो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। अब जिस कॉलेज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चांसलर रहे हों उस कॉलेज का लेवल अच्छा होगा अपने आप में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से इसरो जा चुके हैं, मतलब इसरो जाने का एक गेट पास है ये कॉलेज। अगर आप इसरो जाना चाहते हैं, इसरो के अलावा आपकी जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, मैं जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 में जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई मेंस के एग्जाम को लेकर के बच्चों में बड़े डाउट्स रहते हैं कि जेईई मेंस की रैंक से हमें कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिफरेंट फील्ड में अपना जाना चाहते हैं, मतलब वो अपना लीग से हट करके कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे एरोस्पेस के लिए पूछते रहते हैं कि सर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाने के क्या फायदे हैं, एरोस्पेस के कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज। तो काफ़ी सारे आईआईटीज हैं जो आपका एरोस्पेस में डिग्री आपको देते हैं, लेकिन आपका एरोस्पेस का जो नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है आपका आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम। एरोस्पेस में सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आपका है आईआईटी तिरुवनंतपुरम। इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज आपका 2007 में स्टेबलाइज हुआ था। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अपना कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल या एआई, डेटा साइंस वगैरह इन सब ब्रांचेस से हट करके किसी और ब्रांचेस से, बहुत सारे बच्चे एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में जाना चाहते हैं, एरोस्पेस में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे माइनिंग के लिए पूछते रहते हैं, तो माइनिंग में भी काफ़ी अच्छा बच्चों को फ्यूचर मिल जाता है। काफ़ी सारे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो माइनिंग में आपको डिग्री देते हैं। ये जितने भी आपकी ब्रांचेस हैं, एरोस्पेस है, माइनिंग है, या फिर आपका टेक्सटाइल है, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, ये सब ब्रांचेस आपको इंडिया के जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें ही देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको सिंगल ब्रांच के लिए कॉलेज चलते हुए दिख जाएगा। जैसे आपका आईसीटी मुंबई देखिए केमिकल के लिए चल रहा है इस समय, ठीक है। उसके अलावा आपका निफ्ट रांची मटेरियल साइंस के लिए चल रहा था, बाद में उसमें ब्रांचेस ऐड कर दी गई। निफ्टम सोनीपत देखिए आपका फूड टेक्नोलॉजी के लिए है, और यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी में आपको बीटेक, एमबीए, पीएचडी सारी डिग्री आपको दी जाती हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो एरोस्पेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एरोस्पेस में जाना चाहते हैं, एरोस्पेस के लिए बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2007 में स्टेबलाइज कैंपस हुआ था और इसके पहले जो चांसलर थे वो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। अब जिस कॉलेज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चांसलर रहे हों उस कॉलेज का लेवल अच्छा होगा अपने आप में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से इसरो जा चुके हैं, मतलब इसरो जाने का एक गेट पास है ये कॉलेज। अगर आप इसरो जाना चाहते हैं, इसरो के अलावा आपकी जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा कौन कौन सी आपकी कंपनीज हैं जो यहाँ पे सीधे रिक्रूट करती हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। आईएसटी में पढ़ने के फायदे ही फायदे हैं। एडमिशन इसका जेईई एडवांस की रैंक से होता है, मतलब आप पहले आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा। एडवांस में भी ऐसा नहीं है कि 16-17 हज़ार या 20 हज़ार रैंक आ गई तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रैंक की आपको जरूरत पड़ेगी। कॉलेज का टाइप देखते हैं किस टाइप का ये कॉलेज है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईएसटी इज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिपार्टमेंट जो है इसका ये कॉलेज है, इसने स्टेबलाइज किया है इसको, और इसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कॉलेज को स्टेबलाइज करने में। इसीलिए इसरो में सीधे सीधे रिकमेंडेशन रहता है इंटर्नशिप के लिए और जॉब के लिए भी। यूजी डिग्री देता है, पीजी डिग्री देता है, डॉक्टरल प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं, इसके अलावा पीएचडी है। तो काफ़ी सारे रिसर्च के कोर्सेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो बीटेक प्रोग्राम चलता है हमारे बच्चों के लिए, 4 ईयर का जो बीटेक प्रोग्राम है उसकी हम लोग बात करेंगे। यूजी प्रोग्राम में देखिए बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एवियोनिक्स में हमारा चलता है 4 ईयर। उसके बाद बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग हमारा है। उसके बाद 5 ईयर की डबल डिग्री हमको यहाँ पे मिल जाती है, किसमें, इंजीनियरिंग फिजिक्स, एमएससी और एमटेक यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमको मिलेगा बीटेक, एमएससी या एमटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स में 5 ईयर, और 2 हमारी डिग्री यहाँ पे 4 ईयर की हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एवियोनिक्स और हमारा ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, फीस स्ट्रक्चर इसमें पढ़ने का क्या है। देखिए ये हमारी टोटल फीस है 74,450। ये हमको एक सेमेस्टर में देनी है, मतलब कि लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आपका खर्चा 1 साल का हो जाएगा। लेकिन वो दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लेसमेंट वगैरह 100% यहाँ से हो जाता है और एडमिशन का प्रोसेस भी थोड़ा सा टफ रहता है। ये 2023 का आपका कट ऑफ है, 2023 का जितने भी बच्चे एडवांस क्वालिफाई किए थे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए जनरल का देख लेते हैं हम लोग, जनरल कैटेगरी का 860 पे ये क्लोज हो गया था। ये मैं एडवांस की रैंक की बात कर रहा हूँ, ये मैं जेईई एडवांस की रैंक की बात कर रहा हूँ। पहला स्टेप में आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में आपको एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, और एडवांस में भी जो आपके 2.5 लाख बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, मतलब क्वालिफाई किए जाते हैं, लगभग 1.8 लाख बच्चे अटैम्प्ट करता है, लगभग 45 से 47,000 के आसपास बच्चा क्वालिफाई किया जाता है। उस 45 से 40,000 बच्चों में आपका ये रैंक होना चाहिए, मतलब कि आपका जो 11 लाख बच्चा अटैम्प्ट करता है शुरुआत से, ठीक है, उन बच्चों में आपका ये रैंक होना चाहिए जनरल में। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एवियोनिक्स का देखें तो देखेंगे हमारा 1087, मतलब ये रैंक आपका होना चाहिए। और अगर 5 ईयर का देखेंगे तो हमारा 866। ये कट ऑफ 2023 का है। तो देखिए डिफिकल्ट तो है यहाँ पे जाना, लेकिन उसके बाद का फ्यूचर बहुत ब्राइट यहाँ पे होने वाला है। ये हमारा जेईई एडवांस का 2021 का कट ऑफ है।
इसका भी थोड़ा देख लेते हैं। जनरल ओपन कैटेगरी देखिए 58 ओपन रहा है, ओपनिंग रैंक। देखिए इन बच्चों को, जितने भी ये बच्चे हैं, एडवांस की रैंक से आईआईटी भी मिल रहा होगा। बहुत सारे बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एआई, डेटा साइंस, एमएल, इन्हीं ब्रांचेस में उलझे रहते हैं कि भैया हमको यहीं जाना है, क्योंकि वो अपना एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो उनको जो पिछले सीनियर्स रहे हैं, जो उनके रिलेटिव्स रहे हैं, उन्होंने किस ब्रांच से किया हुआ है और उनको क्या पैकेज मिला है, वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इस इतना रैंक होने के बावजूद भी देखिए ओपनिंग रैंक आपका ये रहा, ये मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ जो आपका जे एडवांस में आती है, और क्लोजिंग रैंक आपका ये रहा। इन सारे बच्चों को कोई ना कोई टॉप का जो टॉप 5 आईआईटीज हैं, टॉप 8 जो आपके आईआईटीज हैं, उसमें कुछ ना कुछ इनको मिल रहा होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग लिया है। किसमें? आईआईटी तिरुवनंतपुरम। ये हमारा बीटेक एरोस्पेस का 2021 का कट ऑफ है, और ये हमारा बीटेक ईसी 2021 का कट ऑफ है। देखिए 34 आपका ओपन है, 927 आपकी क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद डुअल डिग्री का देखेंगे तो 109 ओपनिंग रैंक और 834 आपकी क्लोजिंग रैंक। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी अच्छे रैंकर्स दिखाई देंगे कि जो आईआईटी तिरुवनंतपुरम में जाते हुए आपको दिख रहे हैं। ये आईआईटी तिरुवनंतपुरम की नंबर ऑफ सीट्स हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जनरल की 30, एडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 16, एससी की 9, एसटी की 5, वुमेन्स की 6, और ईसी का देखिए एवोनिक्स का देखिए 30 सीट यहाँ पे जनरल की हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 6 सीट हैं। डुअल डिग्री में 10 सीट हमारी जनरल की हैं, 2 सीट ईडब्ल्यूएस की हैं। तो ये हमारा सीट मैट्रिक है। आईआईटी तिरुवनंतपुरम का बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे नहीं है, इसीलिए कॉम्पिटिशन थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रहता है। कौन कौन सी कंपनी है जहाँ पे हमको प्लेसमेंट मिलेगा? देखिए इसरो सैटेलाइट सेंटर हमारा बैंगलोर, जो आपको प्लेसमेंट, इंटर्नशिप सब प्रोवाइड कराता है। विक्रम साराभाई सेंटर तिरुवनंतपुरम। उसके बाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। उसके बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर। उसके बाद इसरो सैटेलाइट रैंकिंग सेंटर हमारा बैंगलोर। देन उसके बाद नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL। ये हमारी एजेंसीज, सेंटर्स और लेबोरेटरीज हैं जो हमको आईआईटी तिरुवनंतपुरम में पढ़ने के बाद प्लेसमेंट देती हैं। हमें यहाँ पे जॉब और इंटर्नशिप यहाँ पे मिल जाती है। ये हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ रिक्रूटर्स रहे हैं जो आईआईटी तिरुवनंतपुरम में रिक्रूट करने आए हैं, जिसमें आपका मर्सिडीज बेंज है, एनालॉग डिवाइस है, टाटा एडवांस सिस्टम है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बाद सवेक्स है, उसके बाद आपका महिंद्रा इलेक्ट्रिक है, उसके बाद स्काई रूट एरोस्पेस है, सीडैक है, सेंट्रल ऑफ डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, ये आपका पुणे में है। उसके बाद ध्रुवा स्पेस है। ये हमारी कंपनीज हैं और बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो आईआईटी तिरुवनंतपुरम में रिक्रूट करती हैं। – 2022 में कितने बच्चे इसरो गए हैं? आईआईटी तिरुवनंतपुरम में पढ़ने के बाद 2022 में कितना बच्चा रिक्रूट किया गया है? टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो हैं देखिए कितने, 93 बच्चे जो हैं इसरो गए हैं। 93 स्टूडेंट 2022 में इसरो में सेलेक्ट हुए हैं। 38 में बीटेक एरोस्पेस से थे, 40 इसमें बीटेक एविनिक्स से थे। उसके बाद हमारा 15 बच्चे डुअल डिग्री के रहे हैं। तो ये टोटल 93 बच्चे हमारे 2022 में आईआईटी तिरुवनंतपुरम से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं। और ये इस संस्था में जाना अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है, अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है। और यहाँ पे जाने के बाद आपका जो फ्यूचर है वो किस तरीके से सिक्योर होता है, उसके बारे में आप बहुत सारे आर्टिकल और इसरो की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि आपको क्या सम्मानजनक वहाँ पे एक जॉब मिलती है, एक पोस्ट मिलती है। उसके बाद आपका जो है अच्छा खासा एक पैकेज भी रहता है। ये हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी तक इसरो में सेलेक्ट हुए हैं। 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21 लगातार 2015 से लेकर 2021 तक कितना बच्चा इसरो गया है? एरोस्पेस में 42 बच्चे 2021 में सेलेक्ट हुए थे। 2015 में 44 सेलेक्ट हुए हैं। ईसी के देखिए 34 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 2021 में, और 2018 में ईसी के 33 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। डुअल डिग्री के देखिए 11 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, किसमें? 2021 में, 2020 में 19, 2019 में 26, 2017 में 23 और 2016 में 21 और 2015 में 13। और उसके बाद आपका टोटल बच्चे ये रहे, 87 बच्चे 2021 में, 100 बच्चे 2020 में, 2019 में 100, 2018 में 69, 2017 में 104 और 2016 में 103 और 2015 में 102। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साल के टोटल हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। 7 साल का ये डेटा है जो बच्चे इसरो गए हैं। किससे? आईआईटी तिरुवनंतपुरम से। इसीलिए एडवांस में अच्छा रैंक होने के बाद बच्चा आईआईटी तिरुवनंतपुरम को सेलेक्ट करता है, आईआईटी बैंगलोर को सेलेक्ट करता है, और आईआईटी वो नहीं जाता, जबकि उसको आईआईटीज में अच्छे ब्रांचेस मिल रहे होंगे। ओल्ड आईआईटी बॉम्बे मिल रहा होगा, खड़गपुर मिल रहा होगा, गुवाहाटी मिल रहा होगा, रुड़की मिल रहा होगा, बनारस मिल रहा होगा, कानपुर मिल रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लीग से हट करके एरोस्पेस जैसी ब्रांचेस को यहाँ पे बच्चे ऑप्ट करते हैं और इसरो में जाने का अपना सपना पूरा करते हैं। तो ये सब आप भी कर सकते हैं। तो जितने वैसे बच्चे हैं जो साल 2024 की परीक्षा में जेईई मेंस का एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जेईई मेंस के एग्जाम के बाद उनका टारगेट है कि वो उनको आईआईटी जाना है, तो एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इन कॉलेजेस को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेज के बारे में मैंने पिछली वीडियो में ही बताया है। आईआईटी तिरुवनंतपुरम जो है अपने आप में एक यूनिक कॉलेज, और इस कॉलेज में जाने का सपना बच्चों का रहता है। लेकिन आपको जब पता होगा इसके बारे में, इसकी खासियत क्या है, इसमें कौन कौन सी आपकी सुविधाएं आपको मिलती हैं, इसमें पढ़ने के बाद आपको जॉब कहाँ
मिलेगी, इनका एवरेज पैकेज क्या रहता है। यहाँ पे देखिए इसरो जैसे संस्थानों में और ये जो IIT तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पे आपका जो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जिन संस्थाओं में आपकी जॉब लगेगी वहाँ पे आपका पैकेज सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि एक देश की सेवा करने का जो मौका आपको मिलेगा, जो रिस्पेक्टेड जॉब आपको मिलेगी, तो वो जॉब का एक अलग ही जलवा होगा, अलग ही एक रुतबा होगा। आपको बताते हुए अच्छा लगेगा आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा IIT तिरुवनंतपुरम में पढ़ रहा है या वहाँ से पढ़ने के बाद इसरो में जॉब कर रहा है। इसके अलावा जितनी भी आपकी स्पेस एजेंसीज हैं उनमें सब में जॉब करने का अपना एक अलग प्राउड मोमेंट होता है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इन कॉलेज में जाना चाहते हैं, एग्जाम होने के बाद इनके फॉर्म आएंगे, फॉर्म आप फिल करिए, उसके बाद अपना काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज रिव्यूज़ के रिगार्डिंग, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के रिगार्डिंग मैं हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।